हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्या सिलेबस हो सकते हैं CUET 2022 एग्जाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर CUET को लेकर हर एक अपडेट्स साथ ही साथ कोर्सेज अपलोड होती रहती हैं। सो देखो यार, डिटेल सिलेबस डिस्कशन होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाए इस वीडियो के थ्रू। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे CUET के अंदर, साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस, एक्सपेक्टेड तो नहीं बोलूँगा, जो सिलेबस है उसको डिटेल स्क्रूटनी करके मैंने ये सब लाया है जो फिर NTA ने दिया है। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहले ये समझो, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स दो टर्म NTA की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। क्या होता है इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये चीज़ तुम्हें समझना होगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब पता हो और बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब ना पता हो। मैं बहुत प्रिसाइज मैनर में तुम्हें समझाता हूँ। जब हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो इसमें कहीं ना कहीं हम बात कर रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। क्लियर। लेकिन जब हम बात करते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक्स की, तो इसके अंदर हम मैक्रो एज वेल एज माइक्रो दोनों की बात करते हैं। ये चीज़ तो तुम्हें समझना होगा। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, जल्दी से बताओ। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो यार, बिजनेस इकोनॉमिक्स सोचता है एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, एक इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, एक फर्म के पर्सपेक्टिव से। तो अगर एक बिजनेस जब ऑपरेट कर रहा है किसी एक इकोनॉमी में, तो वो सोचेगा इंडिविजुअल लेवल पे। और इंडिविजुअल लेवल पे हम कब बात करते हैं, कहाँ बात करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे होते हैं। ये चीज़ तो क्लियर है, इतना तो तुमने पढ़ा होगा। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना होता है माइक्रो, इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है हमें मैक्रो एज वेल एज माइक्रो। तो अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे सिर्फ या दोनों पढ़ के जाओगे, माइक्रो और मैक्रो? अगर दोनों पढ़ लेते हो तो यार बिजनेस भी कवर तुम्हारा हो जाएगा उधर वाला, और इधर का जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो भी ओवरऑल कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ तुम्हें समझना होगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। आई होप एक छोटे से वर्ड में मैंने तुम्हें क्लियर किया होगा। चलो यार, अब हमें समझना है कुछ और बातें। मैक्रो इकोनॉमिक्स तुमने क्लास 12th में पढ़ रखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स तुमने क्लास 11th में पढ़ रखा है। पढ़ना तो यार हमें दोनों है। क्या पता माइक्रो से क्वेश्चन पूछ दे, हम तो पढ़ के जा रहे हैं बस मैक्रो, वहाँ तो फंस जाओगे ना। तो दोनों को तुम्हें कवर करना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैक्रो के लिए जो माइक्रो है कहीं ना कहीं बेस की तरह भी काम करता है। तो अब ये तुम डिसाइड कर लो, तुम अगर माइक्रो तुम्हें सिर्फ पढ़ के जाना है तो माइक्रो वाला सिलेबस देख लेना, मैक्रो पढ़ के जाना है तो मैक्रो वाला सिलेबस देख के जाना। भैया आपका क्या सजेशन रहेगा ये भी बता दो। मेरा तो यार सजेशन रहेगा कि तुम दोनों पढ़ कर जाओ, क्योंकि भरोसा नहीं है ना अभी के टाइम पे किसी का भी। जैसे पिछले साल की मैं बात करूँ, जब BHU एंट्रेंस हुआ करता था, अब तो CUET आ गया है। उस टाइम हमें लगता था कि मैक्रो से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बेसिकली माइक्रो से पूछा आ रहा था, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन मैक्रो से क्वेश्चन भर भर के दिया गया। तो ये चीज़ तुम्हें समझना होगा कि एग्जाम्स में तुम किसी का भरोसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जहाँ से भी मिल रही हैं, तुम पढ़ कर जाओ, ठीक है? ये चीज़ तुम्हें समझना होगा। तो माइक्रो एज वेल एज मैक्रो दोनों कवर करना है। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब ये चीज़ ध्यान में रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम अभी फ्रेश पढ़ रहे हो अपने क्लास 12th में, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है तुमने क्लास 11th में पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें उसे टाइम देना होगा, सो दैट तुम उसे रिवाइज कर पाओ, रिकॉल कर पाओ, ब्रश अप कर पाओ। तो जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो बहुत ही बेसिक सिलेबस है यहाँ पे। क्लासिकल वर्सेस कीन्सियन अप्रोच तुमसे पूछा जा सकता है, कंसेप्ट्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द फॉरेन एक्सचेंज। तो ये सारे कुछ चैप्टर्स है, यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। कैसे क्वेश्चन निकलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन निकलेंगे, इसमें हम इसके ऊपर हम लोग एक लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, सो दैट तुम्हें हर एक क्लैरिटी मिलते जाए। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल थिंकर्स थे अल्फ्रेड मार्शल वगैरह, ठीक है? कीन्सियन अप्रोच क्या रहा था उसके बारे में चर्चा होगी। कुछ इसके अंदर स्टैटिक पोर्शंस थे, उन सब पे बात की जाएगी। वेलफेयर डेफिनेशन पे बात की जाएगी, रॉबिन्स के डेफिनेशन को देखा जाएगा। फिर सर्कुलर फ्लो, कैसे एक इकोनॉमी में पैसे सर्कुलेट होते हैं, गुड सर्कुलेट होते हैं, उन सब पे बात होगी। नेशनल इनकम के बारे में बात होगी, AD एंड AS के बारे में बात होगी। गवर्नमेंट कैसे बजट प्रिपेयर करती है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गए तुम्हारे, एंड फॉरेन एक्सचेंज। इन सब पे कंप्लीट डिस्कशन हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करने वाले हैं। सो प्रिपेयर रहना इस चीज़ के लिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इतना तो कर लोगे तुम, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें बताता है कि भाई साहब आप तो पढ़ो इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है? लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे हमें इकोनॉमी को, पूरे इकोनॉमी को कंसिडर करना पड़ता है, इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है?
एक मिनट। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, ये चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखोगे पूरे इकोनॉमिक्स का, बेसिक मीनिंग होता क्या है इकोनॉमी का, कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स याद आ रहा है, कुछ क्लास 11th में सब कुछ तुमने पढ़ रखा है। यूटिलिटी, पीपीसी, इंडिफरेंस का बजट, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये सारे कुछ बेसिक चुटपुट से चैप्टर्स हैं जो कि तुम्हें कवर करने हैं, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। अब कुछ बात आती है स्टैटिक पोर्शंस की, जैसे कुछ इकोनॉमिस्ट, उनके बुक्स हो गए, उनके कुछ डेफिनेशंस होते हैं, ठीक है, उनका क्या अप्रोच था, उन सब पे भी तुम्हें कमांड लेना होगा, बेसिकली रट्टा मारना होगा। क्योंकि अगर तुम सिर्फ क्लास 12th के लेवल पे प्रिपेयर करके जाओगे ना यार, मुझे लगता है कि फंसोगे तुम वहाँ पे। लगता क्या, डेफिनेटली फंसोगे। तुम्हें हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ कर जाना होगा और स्मार्टली हर एक चीज़ कवर करना होगा, क्योंकि डिटेल पढ़ाई करने के लिए टाइम होना चाहिए, जो कि तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं है। हार्डली 60-65 दिन 70 दिन है तुम्हारे पास, उसमें तुम्हें हर एक चीज़ कवर करनी है। तो स्मार्टली हर एक चीज़ को कवर करोगे सो दैट तुम्हें कोई परेशानी ना हो, ठीक है। सो ये हो गई तुम्हारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस, मैक्रो एज वेल एज माइक्रो दोनों ही तुम्हें कवर करना है। सुकून से कवर करो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है कौन से चैप्टर्स में कैसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी पूछना है, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। यहाँ पे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, जस्ट ये वाला देखो, यहाँ से जो जा रहा है नंबर, इस नंबर पे कॉल कर लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। व्हाट्सएप भी बना हुआ है, इसी पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो फॉर CUET 2022 बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम, बेसिकली बीकॉम मैं नाम इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर तुम्हारा डोमेन कॉमर्स है तो तुम जुड़ सकते हो इस अनबीटेबल बैच से। इनिशिएटिव है, नई इनिशिएटिव है, इसमें फ्रेश बैच लॉन्च किया गया, इसमें मेजर यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो सो दैट तुम्हारा जो प्रिपरेशन हो वो नेक्स्ट लेवल पे हो। ढेर सारे इसमें कंसेप्ट्स कवर करवाए जाएंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, बुक्स होंगी तुम्हारे डोमेन के लिए, साथ ही साथ इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग फीचर होंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। प्रो टेस्ट सीरीज CUET के फॉर्मेट पे डिज़ाइन किया जा रहा होगा सो दैट तुम्हें हर एक चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। फॉर्म भरने से लेकर तुम्हारे एडमिशन तक, एडमिशन जब तक ना हो जाए तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हर एक सपोर्ट यहाँ पे तुम्हें दिया जाएगा। सो अगर तुम्हें इसे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, बेहतरीन कोर्स है, तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे भी नंबर दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे नीचे स्क्रॉल भी हो रहा है। हमारी वेबसाइट भी तुम्हें दिख रही है, वेबसाइट से जाके तुम कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सो एंड करते हैं आज के इस सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।